गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो शाम का टाइम है, शाम का क्या रात का ही टाइम है, डिनर की तैयारी चल रही है। कल मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जगी थी, आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया था। तो एक तो मैं लेट सोई थी काफ़ी, 1:30 बजे से मैं सोई थी और मैं 4 बजे उठ गई थी। सो इस वजह से नींद बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं हुई थी। तो कल इसी वजह से मेरा व्लॉग है ना आप लोगों को 7 बजे मिला, क्योंकि मैं व्लॉग की एडिटिंग एंड अपलोडिंग करने के बाद मेरी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। मैं करती करती सो रही थी, बस मैंने अपलोड में लगाया और मैं जाके लेट गई और मेरी आंख सीधा खुली 5:30 या पौने 6 बजे आंख खुली थी। तो 6 बजे के अराउंड में जग गई थी, क्योंकि वो भी इनका फ़ोन आया तो मैं उठ गई। 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था आई थिंक। तो जब मैंने देखा कि हाय मैंने वीडियो नहीं डाला सो फिर मैंने उठ के फटाफट से डाल दिया, बस भगवान का नाम लिया, डाल दिया। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, देखेंगे, सब देखेंगे, जितने भी लोग देखेंगे वो अच्छा रहेगा। तो मैंने डाल दिया। और अब जो है यहाँ पे शाम की जब मैं उठी हूँ तो कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, बट खाना तो था ही यार। सो के उठ के तो मोस्टली थोड़ी सी भूख लगती ही लगती है, और फिर डिनर का टाइम था तो वो ज़्यादा मतलब परेशान कर रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं। यहाँ पे ना मेरी आँख में चला गया मसाला। तो यहाँ मैं सोची कि क्या ना मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ, जो कि बिल्कुल सोच रही थी, फिर तनु ने मना कर दिया। महक मेरे साथ ही सो गई थी और उसके बाद है ना फिर तनु ने कहा कि नहीं मम्मी मैगी बना लो, मटर मैगी बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आम ताम झाम करने का बिल्कुल भी मेरी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने मटर मैगी बनाई, क्योंकि मटर छिली हुई रखी हुई थी। और मैगी मैंने 4 पैकेट बनाई कि भरपेट खा के हम बस सो जाएंगे। तो एक एक गिलास हमने दूध लिया और मैगी बनाई और बस हमने खा के फिर अपने आराम कर लिया। तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, मतलब थकावट बहुत फुल ऑन हो रही थी, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी मैं। सो इस वजह से मटर मैंने साइड में ही बॉईल कर ली थी, जिससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े, ज़्यादा देर इसको नहीं रखना पड़ेगा। और बस थोड़ी सी काली मिर्च एंड गरम मसाला डाला है मैंने, और थोड़ा सा नमक डाला है और मैगी मसाला डाला है, जैसे कि आप लोगों को पता है बनाती हूँ मैं, जैसे ही बनाया है। और मटर डाल के तो सब बहुत अच्छी हो जाती है, और प्याज टमाटर का इसमें मैंने तड़का दिया है। तो ये तो बन हो गई है मटर मैगी की तैयारी। साइड में मैंने रख दिया है अपने लिए दूध गर्म करने के, सभी को दे दूँगी। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई है और बच्चों के लिए दूध गर्म किया है, क्योंकि चाय मेरे को पीने का बड़ा ही मन कर रहा था। तो इसी वजह से साथ ही साथ यहाँ से क्लीन भी कर दूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं है कोई भी काम कि भाई छोड़ दूँ बाद में कर लूँगी। कि भैया जो हो रहा है वो हो जाएगा, नहीं तो फिर रह ही जाएगा सारा। यहाँ पे मैगी बन चुकी है और बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं। तो बस हम सब है ना मिलके अपने मैगी खा लेंगे और अपना जो है टीवी एंजॉय करेंगे। आज मैंने बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं है, क्योंकि इतने दिन से वो 2-3 दिन है ना कंटिन्यू पे एग्ज़ाम हुए, तो उसकी प्रिपरेशन बस आते ही लग जाना, आते ही लग जाना। फिर एक दिन थोड़ा गैप दे दिया है बच्चों को, तो आज मैंने ना ही फोर्स किया, और बिना अपने लिए तो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, ना ही फोर्स किया ना ही पढ़ाया मैंने सोचा कि चलो एक दिन देते हैं फिर, क्योंकि अब क्या है 15 से इनके पेपर दूसरे वाले शुरू हो जाएंगे ना, वो लॉन्ग वाले जो 100 मार्क्स के होते हैं। और ये जो पेपर हुए थे ये 30 या 50 ऐसे मार्क्स के थे, वो वाले हो गया। अब ये वाले होंगे तो इनमें ज़्यादा आफत आने वाली है, तो वो चीज़ भी करनी है। सो इसी वजह से मैंने इनको छोड़ दिया था। तो अभी यहाँ पे मेरी चाय गर्म हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, और आज जैसा मौसम है उसके हिसाब से ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती है। तो आज हम सब आ गए हैं, बच्चे नीचे बैठे हैं चटाई बिछा के, मैं ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे टीवी चला रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई मूवी वूवी देखते हैं। इतना टाइम हो गया कि कोई मूवी नहीं देखी है मैंने अभी तक। बहुत टाइम हो गया, इतना बिजी हो गए कि हम बच्चों के साथ में बैठ के मैं टीवी ही नहीं देखा, बहुत टाइम निकल चुका है। तो यहाँ पे करने के बाद है ना बस हम बैठे ही रह गए थे। मैंने थोड़े बहुत अपना काम ख़त्म किया, फिर एडिटिंग वगैरह का काम ख़त्म किया, और तनु अपना टीवी देखते देखते सो गया था। महक बहुत लेट सोई, मैं भी लेट सोई। तो क्योंकि इस दिन में नींद पूरी हो जाती है, फिर रात में नींद नहीं आती है। तो उसके बाद ये है अर्ली मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे बेटी को जाना है स्कूल, तनु को नहीं जाना है। कुछ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है जो इनका एनुअल फंक्शन होता है उसका, तो यहाँ पे उसके लिए बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी बनाएंगे देखते हैं क्या बनता है, सोचा कुछ नहीं है, बस जो था वो चला ही जा रहा था, चल जाता। तो पर ध्यान आया गोभी रखी हुई है, तो चलो सब्जी सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं पराठे बना देती हूँ, थोड़ी सी सब्जी है। क्योंकि गोभी पता नहीं क्यों आजकल की स्वाद नहीं लग रही बिल्कुल, क्योंकि वो सस्ती हो गई है गोभी सस्ती हो गई है, इसलिए स्वाद नहीं लग रही। तो यहाँ पे ना मैंने क्रश कर लिया था इसी के अंदर अदरक और हरी मिर्च, धनिया पत्ता था नहीं, और गोभी को क्रश कर लिया, इसी के अंदर सारे मसाले डाल लिए। आप लोग सब बोलते हैं मुझे कि आप हल्दी क्यों डालते हो,
मुझे ना जो फीलिंग है ना थोड़ी येलोइश दिखती है ना, मुझे अच्छी लगती है। और कोई कच्चापन नहीं आता, हल्दी का टेस्ट सब पक जाता है। और बस सब कुछ मिक्स कर लिया है। आज छोक के नहीं बना रही हूँ, आज मैं डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना। और बस फटाफट से 2 पराठे बनाऊंगी और महक रेडी हो रही है, उसको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद ही मैं लंच करूँगी, सॉरी अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और तनु को दूध दे दिया, देना है, वो भी ब्रश करने गया है, बट वो उसको स्कूल नहीं जाना है। मैं ही नहीं भेज रही, मैंने कहा फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्हीं का काम होगा। और बच्चे बस बेकार में वाइट ड्रेस पहन के जाता है और बहुत ज़्यादा गंदी कराता है। मैंने कहा मेरी आफत हो जाएगी, तो इसलिए मैं ही नहीं भेज रही, मैंने कहा घर में रहो। और यहाँ पे बस इसको दूध दूंगी, ये तो खाएगा नहीं। इसका तो आपको पता ही होगा, गोभी का पराठा नहीं खाता। ये कहता आलू का है क्या, मैंने कहा नहीं आलू का नहीं है बेटा, गोभी का ही है। तो फटाफट से ये पराठे बनाएंगे, इनका टिफ़िन पैक करेंगे और साथ ही साथ तनु को दूध देंगे। और मैं अपनी चाय आकर ही बनाऊंगी, जब स्कूल से आ जाऊंगी, छोड़ के आ जाऊंगी तब। मैं आपको दिखाती हूँ कि तनु क्या कर रहा है किचन में। चलो मैं दिखाती हूँ, वो बहुत कुछ कर रहा है, बहुत बार मना कर दिया फिर भी। ओ भाई मेरे को नहीं चाहिए, ये क्या कर रहा है? मैं बनाता हूँ ऐसे ही, आलू वाला भी बना है और ये मेरा भूत है। तो तनी तुम तो गोभी के खाते नहीं हो ना, तो आपके लिए बनाया है। भाई मैंने खा लिया भाई। क्यों, ये क्या किचन का क्या हाल करा है ये? जैसा वक्त की तरह बना है। नहीं मतलब इसमें गोभी भरी है या गोभी में आटा भरा है तूने, ये नहीं समझ में आया। और तेरे को मैंने मना किया था ना कि नहीं करना नहीं करना, ये क्या? ये भी तला जाएगा। बस हो गया भाई, बहुत है। मैंने ना हार्ट अटैक आ जाना है ये सब देखकर। अच्छा ये क्या भटूरे बनाए हैं? तो मैं मना कर रही हूँ ना, शौक क्या चढ़ रहा है तेरे को रोटी बनाने का, ये बता। अब ये चलो अब गैस बंद करो। अरे भाई ये ऐसे नहीं बनेगा, छोड़ो। चलिए उठाइए अपनी प्लेट, उठाओ निकलो। पहले मैं पैर धोऊंगी, हाथ भी धोना। भाई साहब क्या हाल मचा दिया है किचन का, समझ से बाहर हो रहा है। और जब से मना कर रही हूँ रहने दो रहने दो रहने दो, और जब मैं बोल रही थी मैं बना रही हूँ रोटी तो खा लें, तब खाना नहीं था। अपने आप प्ले करना है इन्होंने। और ये इन्होंने बनाया है मेरा गोभी का पराठा, जिसमें ना आटे का पता चल रहा है ना गोभी का पता चल रहा है, सब कुछ मिक्स कर दिया एक साथ मिक्स करके। तो चलिए पहले मैं ये समेट लेती हूँ, ये मैस क्लियर कर लेती हूँ, फिर और काम खत्म करते हैं। तो जो व्लॉग है वो कल से कंटिन्यू है, बट अभी तक चल रहा है। सो देखते हैं कब तक चलता है। चलाए जा रहे कोई कह रहा है एक रूटीन में आ ही नहीं रही हूँ। कभी रात से स्टार्ट करती हूँ तो सुबह तक व्लॉग जाता है, जब सुबह से स्टार्ट करती हूँ तो रात तक चला जाता है। जब ये नहीं होता है ना, मेरे काम का यही होता है। तो चलिए काम करते हैं, अपना शुरू करते हैं। 11 बज चुके हैं और जो मुझे थोड़ी बहुत पोस्ट वगैरह डालनी थी वो मैं डाल चुकी हूँ। और अभी मुझसे पूछा गया था कि आपके इंस्टाग्राम आईडी का मतलब क्या नाम है क्या नहीं। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि अपना लिंक दे दूँ। वैसे अगर आप है ना मेरे आई थिंक उस वाले चैनल पे, इस वाले चैनल पे नहीं है, हाँ वैसे आप जो है ना वहाँ पे पूजा और नीचे जो एक होता है ना अंडरस्कोर जो होता है, नीचे एक लाइन लगाते हैं पूजा इंदौर करके लिखेंगे, दोनों के बीच में एक अंडरस्कोर लगा देंगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। पूजा से मिल जाएगी, महक से मिल जाएगी, पर इंदौर आप लगाइएगा पीछे। तो दोनों कोई सी भी आईडी आपको मिल जाती है तो आप दोनों आईडी पे पहुंच जाओगे, क्योंकि मैं कोलैब करके वीडियोस डालती हूँ दोनों आईडीज में। हाथ पोंछ के और पैर अच्छे से क्लीन करो अपने, जाओ तो मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने पूछा और बहुत लोग पहुंच चुके हैं यहाँ से मेरे इंस्टा पे और बहुत पसंद कर रहे हैं वीडियो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप भी चाहिए, अगर आपको जाना है, आपको काफ़ी अच्छी वीडियोस मिलेंगी, आप शेयर करने से बच नहीं पाएंगे उन वीडियो को। तो चलिए अभी, हाँ नहीं वो तो नहीं है, क्योंकि मैंने पराठे में ना बनाऊंगी। अभी दूध पी लिया था, चलो ठीक है अभी मैं आ रही हूँ, देखती हूँ। नहीं पहले मुंह साफ करो। तो चलिए फिर मिलती हूँ और पहुँचिएगा जल्दी जल्दी। और जो भी यहाँ से जाए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे पता चले ना कितने लोग यूट्यूब से मेरे इंस्टा पे आते हैं। तो चलिए अभी मिलती हूँ काम करके। तो काम करने से पहले ना मैंने ये पहले ग्रिल साफ़ करके ना अपने ब्लैंकेट्स को धूप दिखाई है,
तो वैसे ना सच बात यह है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, जो भी हम ओढ़ते हैं, जो भी कपड़े हम ओढ़ते हैं, जो ब्लैंकेट हो, दोहर हो, चादर हो, बेडशीट हो, कुछ भी हो, उसको ना धूप जरूर दिखाना चाहिए। आप पूरे दिन नहीं डाल सकते हैं ना, आप एटलीस्ट इतना डालिए जब तक आप डस्टिंग, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप अपने फैला दीजिए। जिसके घर में फैलाने की जगह नहीं तो कुर्सियों पे फोल्ड करके रख दीजिए, एक बार उलट पलट कर दीजिए। धूप लगना ज़रूरी होता है। धूप लगने से ना जो हमारे शरीर में देखिए हम ओढ़ते हैं, हमारे शरीर में कितनी मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे पसीना, देखो गर्मियों में पसीना आता है, उससे मतलब बैक्टीरियाज हो जाते हैं और बच्चे बैठते हैं, हाथ वाथ पोंछते हैं, एक स्मेल आ जाती है कपड़ों के अंदर, तो वो निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। ये जब तक सूखेंगे जब तक मैं अपने घर का काम ख़त्म कर लूँगी। कपड़े है ना मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रख दिए हैं सारे, मतलब सबके अलग 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 सेपरेट रख दिए हैं। बट अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे कबर्ड भी थोड़ी बहुत सेट करनी है, तो पहले ये रख दिए हैं मैंने यहाँ चादर झाड़ के। इनको अभी मैं बाद में करूँगी, और काम पहले कर लेते हैं। अब वो वाला कमरा तो करने के बाद अब है ना यहाँ वाला कमरा करेंगे। ये गर्म बेडशीट है, मेरे पास एक ही है, तो मैं धोती हूँ फिर बिछा देती हूँ, धोती हूँ फिर बिछा देती हूँ। तो अभी मैंने इसको 3-4 दिन पहले ही धोया था। तो बस इस घर में हम सोने ही आते हैं, तो इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती है, और कॉटन की बेडशीट्स के मुताबिक ये बेडशीट फिर भी ज़्यादा चल जाती हैं। तो आज मैंने झाड़ के इसको अच्छे से मतलब बिछाया है, क्योंकि बच्चे ने इस पर खाना पीना खा रहे हैं 2 दिन से, तो मुझे ना बड़ा ही अनहाइजीनिक सा लगता है कई बार। तो मैं इसको हटाना नहीं चाह रही, क्योंकि रात के टाइम पे है ना थोड़ा सा हो जाता है, ठंडा भी मौसम चल रहा है, रात को अच्छा हो जाता है, बट मैं हटाऊंगी। तो बेड भी मैंने बना दिया है। तो तनु की तो फुल ऑन मज़े हो रहे हैं, छुट्टियां करी है तो। और यहाँ का किचन भी मैंने अच्छे से समेट दिया था, बहुत टाइम लगा, तो आज मैंने इसको जूने से रगड़ के पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया, जिससे मेरा किचन भी काफ़ी अच्छे से चमक गया। थोड़ा सा देखिए टाइम तो लगता है चीज़ों को करने का, बट अगर एक हैबिट बना लो ना तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़ एंड सुथरी बनी रहती है। और इसी वजह से, इसी तरीके से ही मेरा घर जो थोड़ा है ना, चाहे मैं किसी भी तरीके के घर में रहूँ, मेरा घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा एंड चमका हुआ लगता है, बिल्कुल मैनेजेबल लगता है। टाइम लगता है इन सब चीज़ को करने में, बट सच कहूँ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। अपनी घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लेट ज़रूर हो जाता है ये सब काम करने में, बट अगर ये सब चीज़ें नहीं होती ना तो मेरे को ना एक अजीब सी मिचमिची सी शुरू हो जाती है। तो देखिए गैस मेरी कितनी चमचमा गई, और पूरी स्लेब वगैरह मैंने सब अच्छे से सर्फ से मांज दी है, जो कि काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई है। ये कपड़ा मैं बाहर सुखा दूँगी, गीला है, और अभी मैं सब्जी लेकर आई थी सुबह। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाना, और लाइक ज़रूर करना, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो जैसे भी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।